Fourth question, third part of exercise 8.4. Choose the correct option and justify your choice. ठीक है, थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं इसका. sec a plus tan a and 1 minus sin a equals to what? चार ऑप्शंस दिए हैं. तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था हम इनको बेसिक फॉर्म में लेके आएंगे और बेसिक फॉर्म हमारा होता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा. हम सबको जितने भी हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको छोड़कर 4 बचते हैं, उन सबको हम साइन ए और कॉस ए के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो देखते हैं अपना सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज योर सेक ए ना. तो इसको मैं कन्वर्ट करके 1 अपॉन कॉस ए के फॉर्म में लिख सकता हूँ. ऐसे ही टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो टेन ए को मैं लिख सकता था 1 अपॉन कॉट ए, बट फिर हमारा ये साइन और कॉस के टर्म्स में नहीं आता, तो टेन को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए. ठीक है, इसी को ऐसे ही लिखा जाएगा. और फाइनली हमारे पास साइन ए तो ऑलरेडी बेसिक फॉर्म में है, इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम दो चीज का यूज करेंगे, sec a is 1 upon cos a and tan a is sin a upon cos a. तो देखते हैं अपना थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन. तो sec a को हम लिखेंगे the reciprocal of cos a, that is 1 upon cos a, प्लस tan a हमारे पास होता है sin a upon cos a. ठीक है, in the first bracket, and in the second bracket it is 1 minus sin a as it is, no problem in that. cos a और cos a, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है, दैट मस्ट बी योर क्वेश्चन. तो देखिए cos a आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, यू कैन टेक cos a एज एलसीएम और ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज cos a और cos a ही है यहाँ पे, है ना. जो एलसीएम है वही आपका डिनोमिनेटर्स भी हैं, कैंसल आउट करेंगे तो आंसर आपका न्यूमरेटर में वही आने वाला है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे था आपका 1 माइनस साइन ए. तो क्या मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, तो यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. क्यों लिखा, क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोल सकते हैं 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए cos a इंटू 1 हो रहा है, तो cos a इंटू 1 कितना होगा, cos a ही होगा बच्चों. नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर दूंगा इसका. ठीक है, आई एम डूइंग द नेक्स्ट स्टेप हियर. अब 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी. यहाँ पे a हमारा 1 है और b हमारा साइन a है. a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एम आई करेक्ट. a कौन है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, माइनस b कौन है साइन a, तो साइन a का स्क्वायर कितना होगा, तो साइन स्क्वायर a, और अपॉन में क्या दिख रहा है हमें, अपॉन में cos a दिख रहा है. अब देखिए कहानी यहाँ पे ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं. तो अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी का ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है. ठीक है, तो अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर दूं, साइन स्क्वायर a को मैं शिफ्ट करा रहा हूं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इस तरफ क्या है कॉस स्क्वायर ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए. अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं देखते हैं. तो मैंने बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं. वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एज, ये रहा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए. अपॉन में क्या दिख रहा है, कॉस ए दिख रहा है बच्चों. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर तो आपके पास कॉस ए इंटू कॉस ए है, 2 कॉस होंगे ना बिकॉज स्क्वायर हो रहा है, और नीचे आपके पास cos a है. तो इस cos a से ये cos a कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, cos a ही आ जाएगा. ठीक है, दैट इज योर आंसर cos a. अभी कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर सकते हैं, cos a इज योर डी ऑप्शन, सो डी पार्ट इज योर आंसर. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे करना है. लॉजिकल स्टेप्स हैं, है ना, रटे रटाए स्टेप्स नहीं है, रटना नहीं है स्टेप्स को. रट के इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. एग्जाम्स में यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डिफरेंट क्वेश्चंस भी आएंगे. करते हैं अपना फोर्थ पार्ट नाउ. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बिकॉज हमने अपनी थर्ड आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, सॉरी फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है आपके पास सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए बच्चों. तो डायरेक्ट आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन हो गया फोर्थ वाला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होगा, दैट इज
सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा बताइए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब आप सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, बात यहाँ पे आती है। ठीक है, हमने बोला था स्टार्टिंग में ही हम जितने भी टर्म्स आएंगे उनको साइन और कॉस बेसिक फंडामेंटल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस से, और कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिर्फ मैंने सेक स्क्वायर ए न्यूमरेटर को क्या लिखा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर को मैं अलग से लिख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। दैट इज माई न्यूमरेटर पार्ट एंड दैट इज माई डिनोमिनेटर पार्ट। क्लियर? तो आप इसको स्लैश लगा के भी कर सकते हैं। अब अगर मैं स्लैश को चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, और यहाँ पे डिवाइड जब इनटू होगा तो नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल, तो साइन स्क्वायर ए कितना होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। एम आई क्लियर? मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। ये क्लियर है ना कि आपका डिवाइड जब भी चेंज होता है तो मल्टीप्लाई बनता है और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल। तो देखिए 1 इंटू साइन स्क्वायर ए कितना होगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए, एंड अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, दैट इज tan ए। तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था तो आप स्क्वायर लगा देंगे, दैट इज योर आंसर। tan स्क्वायर ए हमारा आंसर आता है, अगेन दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो स्टेप्स को तरीके से करिएगा। यहाँ पे देखिए हम दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते थे, बहुत ही डायरेक्टली। इतना डायरेक्टली करना चाहिए नहीं हमें। सेक स्क्वायर ए न्यूमरेटर में था, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, यस। तो सेक स्क्वायर ए जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए जब न्यूमरेटर में आएगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करेंगे ना इसका हम। और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डायरेक्टली कितना होता है आपका, tan स्क्वायर ए। तो ये 2 स्टेप्स करने से बच जाओगे, बट ये तभी करिएगा जब आपको क्लियर हो कि क्या करना है। उसके बाद आप इनको छोड़कर डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं कि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर ए। क्लियर? ये होता है, ठीक है, ये होता है कि साइन ए अपॉन tan ए कितना होता है, दैट इज 10 लिख रहे हैं हम, है ना। साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, दैट इज tan ए होता है। 4th पार्ट भी हो गया है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। एक्सप्रेशंस ऑलरेडी डिफाइंड हैं आपके, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है आइडेंटिटीज को। फर्स्ट पार्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम किसको सॉल्व करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे LHS को लिखने वाले हैं और उसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। पहली बात वही है हमारी कि हम कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में कुछ ना कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। कॉसेक थीटा होता है आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा है तो C फॉर कॉट एंड C फॉर कॉस। क्लियर था? तो क्या लिखने वाले हैं हम इसको, कॉसेक को, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो वेरी बेसिक स्टेप हो गया आपका, ये आना ही चाहिए, होल स्क्वायर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करने की सोच रहे हैं आप लोग, और क्यों करने की सोच रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। साइन थीटा दिख रहा है तो बहुत इजीली आप इसका एलसीएम साइन थीटा लिख के सबट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर आप देखें कि 1 माइनस कॉस थीटा तो हमारा न्यूमरेटर में आ ही गया, तो आप इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग करिए, होल स्क्वायर है ना, और अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर अलग करिए।
ठीक है, अब हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर में INT लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर मत कर दीजिएगा इसको, डोंट डू a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों? बिकॉज आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इजंट इट? अगर मैं यहां पे कोशिश करूं कि एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर पार्ट आ गया, देखिए इसको मेंशन कर रखा है 1 माइनस कॉस थीटा इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा आना चाहिए। तो अगर हम ये कोशिश करें यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर की INT नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कोई स्टेप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। रटने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो यस, लिख सकते हैं। क्या होता है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा को हटाएंगे और माइनस में भेज देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसको हटाइए और इसकी जगह क्या लिखिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए ये आपका a का स्क्वायर हो सकता है माइनस b का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करिए मत करिए, है ना, वो 1 ही रहेगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की INT आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे बोला कि आपको यहाँ पे INT इंप्लीमेंट करनी है, किसकी? a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो ये होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो a हमारे पास 1 है प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस कर दिया विदाउट स्क्वायर्स, और एक बार माइनस करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। एम आई करेक्ट? अब यहाँ से आपका कैंसिल कौन हो रहा है? देखिए 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, द होल ब्रैकेट। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इज बीइंग कैंसल्ड आउट, और क्या बच गया? दैट इज अवर आंसर आई थिंक, 1 माइनस कॉस थीटा एंड अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है जब हम इसको लिखते हैं हेंस प्रूव्ड को। इतना सारा स्टेप करने के बाद हमारा यह है दैट इज वी हैड प्रूव्ड आवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक ही बार समझ में नहीं आता है, रिपीट करिए, रिपीट करने के बाद भी नहीं आता है कमेंट सेक्शन पे जाइए, लिखिए, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर देंगे। रिमूव कर रहे हैं इसको, बढ़ते हैं अपना सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। तो मैं इसको यहां से स्टार्ट करूंगा अपना सॉल्यूशन। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको नैरो पेन कर रहा हूं यूज। तो देखिए क्या हो सकता है, ऑलरेडी cos a दिख रहा है, sin a दिख रहा है, sin a दिख रहा है, cos a दिख रहा है। LHS से तो स्टार्ट करेंगे ही हम इसको, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने लायक है नहीं हमारे पास, ऑलरेडी बेसिक फॉर्म में है। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो क्या किया जाए? तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आता है। 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए का एलसीएम कितना होगा? कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, बाइनोमियल में है इसीलिए हमेशा ब्रैकेट में रखना इंपॉर्टेंट है इसको। तो हमारा एलसीएम वैसे ही आ गया, कॉस ए भी हमने लिख लिया और 1 प्लस साइन ए भी लिख लिया। देखो ना 1/2, और अगर 1/3 होगा तो एलसीएम कितना आएगा? 2 into 3 होगा, 6 एलसीएम आएगा। फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 3, और 3 1 जा 3 होता है। 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 2, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी ऐसी कंडीशन आए आपके पास 1/2 प्लस 1/3 वाली कंडीशन,
तो जब इनका एलसीएम इनका मल्टीपल हो रहा है, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई ही तो किया है, तो आप डायरेक्टली 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 3 जा 3 लिख सकते हैं, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 2 जा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बहुत ही बेसिक चीज। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, है ना। ओके, आयरनी। तो हमने क्या बोला, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए और 1 प्लस साइन ए आ गया। तो जब आपका ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, डिवाइड होगा, तो क्या बचेगा, कॉस ए, और कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। एम आई करेक्ट? समझिएगा इस चीज को, ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ है, बचा है कॉस ए, और कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि इस कंडीशन में जब आपका एलसीएम में सेम कुछ भी नहीं आ रहा है, नथिंग इज सेम, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? या दूसरे तरीके से तो आप समझ ही सकते हैं कि कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी कितना है, 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है इतना? ओके, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम यहाँ पे। दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप ऑफ एलएचएस। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, और यहाँ से हमें साइन स्क्वायर ए भी दिख रहा है। यस, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर ए है, और अगर मैं यहाँ पे आईएनटी लगा दूं अपना, तो यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर ए भी दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए यूजिंग योर आईएनटी, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी कौन है, साइन ए, साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 1 जा 2, और साइन ए एज इट इज, ये आ गया। अपॉन में जो दिख रहा है उसको वैसे ही उतार दीजिए आप लोग अभी के लिए, कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। अब देखिए क्या हो गया, जो हमारे पास कॉस ए है, जो हमारे पास कॉस ए है, और जो हमारे पास कॉस स्क्वायर है, और जो साइन स्क्वायर है, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 1, आईएनटी होती है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, और यहाँ पे आपको 1 भी दिख रहा है, प्लस 1 एज इट इज, और प्लस 2 साइन ए। ठीक है, हमने 1 क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी, और यहाँ पे एक 1 ऑलरेडी था, और जो 2 साइन ए है उसको हमने ऐसे उतार लिया, और जो डिनोमिनेटर में था उसको आप वैसे ही लिखने वाले हैं, दैट इज कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पे कर दूंगा, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे आपका 1 प्लस 1 इज 2, और 2 साइन ए, ठीक है, एज इट इज, अपॉन में क्या था, cos A and 1 plus sin A। 2 कॉमन निकलेगा। देखिए स्टेप्स क्यों हो रहे हैं ऐसे, बिकॉज इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी तो, है ना। 2 कॉमन ही दिख रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 की जगह 1 बचेगा, 2 कॉमन था आपके पास, प्लस 2 कॉमन था साइन ए बचेगा। हमने 2 कॉमन निकाला है, अपॉन cos A एंड 1 प्लस साइन ए। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया काम हो गया कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, जो ब्रैकेट था ब्रैकेट से कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना, 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में भेज दूं तो कितना आएगा, कॉस ए डिनोमिनेटर में है, अगर इसको न्यूमरेटर में भेज दें तो ये सेके हो गया, 1 अपॉन कॉस ए ही तो है, तो 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, सेके होता है। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए है ये। इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 1 जा 2 एंड कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, ये सेके होता है, तो ये 2 सेके बन गया। ठीक है, तो ये समझने का पोर्शन था, लिखने का बात नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, एंड दैट इज अवर आरएचएस।
एम आई क्लियर? दैट इज अवर RHS. चेक कर लीजिए 2 सेके आ गया एंड हेंस प्रूव्ड. नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका. tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा. तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करिए इसको आप, और ये चीज मत भूलिए कि हम करना क्या चाहते हैं. हम जितना भी दे रखा है tan थीटा, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? sin थीटा अपॉन cos थीटा में. नीचे क्या है आपके पास? 1 माइनस cot थीटा है ना? तो आप जो अपॉन में है उसको स्लैश में भी तो भेज सकते हैं, तो ये स्लैश कर दिया मैंने. और 1 माइनस cot थीटा को लिख देंगे 1 माइनस, व्हाट इज cot थीटा? दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा. ठीक है, ये चीज हमारा इतना सॉल्व हुआ है, ध्यान से. ठीक है, और ये पहले सॉल्व होगा. प्लस जो है उसको अलग करते हैं. कितना है? cot थीटा 1 माइनस tan थीटा. तो cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा. अपॉन को मैं स्लैश कर लूंगा, और 1 माइनस tan थीटा कितना होता है? 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा. अगर आपने इस चैप्टर को स्टार्टिंग से नहीं किया है तो प्लीज देखिए, तभी आप समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं. और ये हमारा सेकेंड ब्रैकेट है. दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप ऑफ LHS. हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा तो कुछ नहीं किया जा सकता, इनको स्लैश 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो यहाँ पे एलसीएम लेके इनको ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी है. तो sin थीटा एलसीएम होगा, और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो बिकॉज 1 और sin थीटा में कुछ भी कॉमन नहीं बोलेंगे हम. तो 1 इंटू साइन थीटा विल बी sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट जो है cos थीटा अपॉन sin थीटा को छोड़िए ऐसे ही, cos थीटा अपॉन sin थीटा. स्लैश को ऐसे ही करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. अपॉन में 1 आएगा, cos थीटा और 1 का एलसीएम विल बी cos थीटा. और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 1 इंटू cos थीटा विल बी cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू 1 विल बी sin थीटा. ये आ गया. नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं. क्या हो सकता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल होगा. तो जो sin थीटा माइनस cos थीटा है वो डिवीजन में जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा. और जो डिवाइड में था वो न्यूमरेटर में आएगा, तो sin थीटा आपका न्यूमरेटर में आ गया. प्लस ऐसे यहां पे करने वाले हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज. डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल. cos थीटा नीचे था तो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो न्यूमरेटर में था cos थीटा माइनस sin थीटा उसको डिनोमिनेटर में लेके आइए. ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉजिक और है हमारे पास कि अगर a माइनस बी है तो क्या वो b माइनस ए के इक्वल है? ऑफ कोर्स नहीं है. यहाँ पे आपका a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है. यहाँ पे b पॉजिटिव है और a नेगेटिव है. तो अगर मैं देखो क्या कर लूं, इसमें से माइनस साइन कॉमन कर लूं, दीज आर नॉट इक्वल. कभी इक्वल भी नहीं हो सकते हैं बिकॉज ये -1 से मल्टीप्लाइड है. देखिए अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूं तो क्या होगा? b पॉजिटिव था, नेगेटिव बनेगा -b, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव है, तो a माइनस बी आ जाता है. तो यहाँ पे हम इनको बोलते हैं पोजीशन चेंज. दीज आर हैविंग द डिफरेंट पोजीशन एंड डिफरेंट साइंस. तो अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो इनको तो हम सेम कर सकते हैं, a माइनस बी एंड माइनस साइन a माइनस बी. ठीक है, लाइक 2 माइनस 8 है, तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं
तो क्या हो जाएगा, जो +2 था वो -2 बनेगा और जो -8 था वो +8 बनेगा। इतना क्लियर है? इसका आंसर कितना आएगा, -6 आएगा। और इसका आंसर देख लीजिए, 8 - 2 is 6, तो ये भी -6 है। तो इस चीज को समझिए कि क्या यहाँ पे हमने लिखा है, क्या कोशिश की जा रही है। अब इस लॉजिक का हम यहाँ पे यूज करने वाले थे। पहले तो आप मल्टीप्लाई करिए इसको, sin थीटा विल बी sin स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन में क्या दिख रहा है, cos थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा, ब्रैकेट में लिख दिया है बिकॉज बाइनोमियल था, प्लस ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आने वाला है, तो sin थीटा ऐसे ही आ जाएगा। और देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा, इस पे फोकस होना चाहिए, cos थीटा माइनस sin थीटा, और न्यूमरेटर में कितना होगा, cos थीटा विल बी cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहां तक तो हम पहुंच गए हैं बड़े आराम से। अब देखते हैं कि क्या करना है। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम लेके ही सॉल्व किया जा सकता है, और कैसे ही नहीं करेंगे इसको, हम ऐड करने की कोशिश करेंगे इसको। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में कुछ भी कॉमन नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा ही ऐसे ही आ जाएगा। बट अगर हम देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को, इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो ये हमारा जो सेकंड बाइनोमियल दिख रहा है वो सेम हो जाएंगे। कैसे होंगे, एक स्टेप और देखिए। cos थीटा एंड साइन थीटा माइनस cos थीटा, इस पे तो हमें कुछ नहीं करना है छेड़खानी, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे हमने बोला कि जो रेड से लिखा हुआ है हमने ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं इसमें से माइनस साइन बाहर निकालूं तो जो ये प्लस साइन दिख रहा है इट विल बी कन्वर्टेड टू माइनस साइन, बिकॉज मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है। डिनोमिनेटर में माइनस आता तो मैंने इसको यहाँ से हटा के डायरेक्टली आगे ही रख दिया है, कर सकते हैं इसको ऐसा। और अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं तो जो नेगेटिव साइन थीटा है वो पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा, और जो पॉजिटिव का कॉस थीटा है वो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। दैट इज द वेरी क्रूशियल स्टेप इन दिस प्रॉब्लम। इतना आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज नोट करिए, मैं ऊपर का रब कर दूंगा। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि एलसीएम कितना आएगा, जो हमारा लास्ट स्टेप था। कॉस थीटा और साइन थीटा में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉस थीटा साइन थीटा तो ऐसे ही आ गए, मल्टीप्लिकेशन पे मोनोमियल इनटू मोनोमियल तो ऐसे ही आ गया। और अब हमने क्या कर दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो एलसीएम भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही आएगा इनका। ठीक है, ये लास्ट स्टेप के बाद का है। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, मैं बता देता हूं करके आप लोगों को। जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, और इस ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा। तो क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा, और न्यूमरेटर में कितना था, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा बच्चों। दैट विल बी साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन इज देयर, पुट इट माइनस साइन। तो साइन क्यूब थीटा आ गया था, और फिर आपको माइनस साइन दिख रहा है फॉर दिस माइनस साइन। अगेन सेम कंडीशन, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, और इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस क्यूब थीटा। तो यस,
क्या लिख सकते हैं हम इसको, कॉस क्यूब थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। अब यहां पे आपका आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, अलजेब्रा आ रहा है। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले माइनस करते हैं हम ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए बी आता है ना। क्यों, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, पहले प्लस होगा ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी आता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इन दोनों आइडेंटिटीज को। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, माइनस वाली। तो पहले साइन थीटा का क्यूब हो रहा है माइनस कॉस थीटा का क्यूब हो रहा है, तो ए कौन है हमारा साइन थीटा और बी कौन है कॉस थीटा, उनका क्यूब हो रहा है। तो एक बार इनको हम क्या करेंगे, माइनस विदाउट द क्यूब, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर क्या जाएगा, पहले साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब ए बी होता है तो साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, ए आपका साइन थीटा है, बी आपका कॉस थीटा है, पहले माइनस करेंगे बिकॉज ए माइनस बी होता है। उसके बाद ए का स्क्वायर होगा, फिर बी का स्क्वायर होगा। ए कौन है, साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, बी कौन है, कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, एंड फाइनली आपका प्लस ए बी आता है। क्या आता है, प्लस ए बी। तो प्लस ए बी कहने का मतलब है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमारा न्यूमरेटर पार्ट बन गया बच्चों। कितना बन गया है, न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है उसको वैसे उतारिए, दैट इज कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट बाइनोमियल। नाउ व्हाट एल्स, क्या हो रहा है, देखिए न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है आपको, और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है। कैंसिल करते हैं इसको, है ना, कैंसिल हो सकता है। यस, पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट को कैंसिल करेगा। पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर रहा है। तो क्या आ गया, देखिए ऊपर बच रहा है आपका। अब इसमें भी आपको देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज 1। ठीक है, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। तो यहाँ पे आईएनटी भी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हमने ऐसे ही उतार लिया। अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास, बस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ये इस फॉर्म में है आपका a प्लस बी अपॉन सी के फॉर्म में है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। a प्लस बी अपॉन सी के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। क्यों, क्योंकि c और c का एलसीएम तो c ही आएगा, और ऊपर कोई चेंज नहीं, a प्लस बी आ जाएगा। तो यस, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो यहाँ पे आपका ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करूंगा, 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, एक ही बात है, चाहे आप कॉस थीटा साइन थीटा लिखिए, चाहे साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए। तो देखो इस स्टेप को और इस स्टेप को हम लिख सकते हैं ना, बिकॉज एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा ही होगा, और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कोई चेंज नहीं आने वाला है। फाइनल स्टेप करते हैं इसका। साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा जाएगा, और देखिए 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आएगा तो ये बनेगा उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा न्यूमरेटर में आएगा तो बनेगा सेक थीटा, और प्लस कितना हो गया, क्या 0 हो गया, नहीं भाई ये 1 1 है सब आपके, क्या है ये 1 1, तो प्लस 1, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, या फिर sec theta cosec theta plus 1, and that is equal to our RHS, hence proved।
तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है फिफ्थ पार्ट का। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।